पी पी रहनुमा कमर जबान कायरा इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त आपको दिखाते हैं। सैकड़ों अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है फूड आइटम्स दुनिया से, और जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि अगर पाकिस्तान उसका 10% भी ले ले, हमारे पास पानी भी है, सरप्लस जमीनें भी हैं, पानी का अच्छा इस्तेमाल कर लिया जाए, जो हमेशा वो उसके भी कई वो प्रोसेसेस करते रहे, दुनिया के साथ मशावरत करते रहे। अगर वो हो जाता तो आज पाकिस्तान, चाहे आज भी पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है, पिछले 5 साल में तो नहीं हुआ लेकिन अभी भी पोटेंशियल है, अगर वो हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान, फर्ज करें उसमें से अगर 10% भी मिला तो पाकिस्तान की सारी जिंदगी में इतनी एक्सपोर्ट्स आज तक नहीं हुई, और शायद पाकिस्तान के सारे मसाइल उन 10% एक्सपोर्ट से हल हो जाएं अगर हम उस पर कामयाब हो पाए। उसके लिए विल मौजूद है कि नहीं। सो दूसरों के किए हुए मंसूबों के ऊपर ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। वो आजकल खिला की बातें बड़ी हो रही है, फलां को खिला में भेज दे, फलां को खिला में भेज दे। वैसे तो खिलाई मखलूक जिसके साथ है उसी को खिला में जाना चाहिए, लेकिन जो खिलाबाज होते हैं वो खिलाओं में रहने की कोशिश करते हैं, खिला की बातें ही करते हैं। और आपको समझना खिलाबाज किनको कहते हैं। तो मेरी गुजारिश है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर मरकज में मजदूर हड़ताल पे हैं, क्लर्क हड़तालें कर रहे हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर्स वाले, कभी दीगर इदारों के मुलाजमीन हड़तालें कर रहे हैं। उनके इदारों को कौड़ियों के भाव बेचने के, उनको नौकरियों से निकालने के दरपे हुई पड़ी है गवर्नमेंट। और यहाँ पे महकमा हेल्थ के और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के और दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो अपनी तनख्वाहों और अपनी नौकरियों की मुस्तकिली के लिए बच्चों के साथ सड़कों पे मौजूद हैं, और ये रामलीला सुना रहे हैं कि सब अच्छा है। और अब सुना है, ये अभी इस पे बात तफसील से नहीं मैं कर रहा, मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुना है कि अब जो इनके अपने माइलस्टोन प्रोजेक्ट थे, जो इनके बड़े प्रोजेक्ट्स थे, 5 मिलियन घर, 50 लाख घरों का मंसूबा, अब उसके अंदर भी नई तौजीहात और तरजीहात बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। उसके ऊपर बात किसी वक्त फिर करेंगे, उसकी तफसीलात सामने आने लगी हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मजीद वक्त चाहिए। ये गवर्नमेंट जिस तरह चीज़ों को हैंडल कर रही है, अपोजिशन के साथ असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाहर जिस तरह का इनका सलूक है, और जो इनकी ज़बान है, उससे ये पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी फिजा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम जब कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कोई रियायत मांग रहे हैं। ये एनआरओ के दावे करने वाले, मुझे हैरानगी होती है वजीर आजम साहब पे भी, उनके स्पोक्स पर्सन पे भी। वो भाई एनआरओ तुम किसी के साथ करने की पोजीशन में हो, आओ बताओ। तुम तो तुम्हारी तो ये औकात ही नहीं है कि तुम कर सको, हैसियत ही नहीं है कि ये कर सको। इसलिए कि एनआरओ तो आपसे कोई मांग नहीं रहा, हमने तो कल भी नहीं मांगा था, और उस वक्त के एनआरओ को भी उस वक्त की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने डाउन किया था। वो केस बहाल हुए थे और आइंदा से एनआरओ करने के रास्ते बंद किए गए थे। आज इस सुप्रीम कोर्ट, आज आला अदालतों की मौजूदगी, आप सारा वाइब्रेंट मीडिया इनकी मौजूदगी में, क्या कोई एनआरओ का सोच सकता है? और हमें कौन सा एनआरओ चाहिए, किस बात का एनआरओ चाहिए? हमने तो कभी जिंदगी में नहीं मांगा। ये अपने गुनाहों पे, अपनी नाकामियों, नालायकियों पे पर्दे डालने के लिए दूसरों की तरफ मुंह करके तसलसल के साथ गलत बयानी करते चले जाओ और उनको टीज करते चले जाओ, ये अमल ज्यादा अरसा नहीं चलने वाला, और अब सब कुछ इनके वापसी मुंह पे आ रहा है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहों का इशू है उसको भी फौरी तौर पर एड्रेस करे। जो मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको फौरी तौर पे बहाल करे। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम बुनियादी तौर पे प्राइवेट सेक्टर के सरमायादारों का हथकंडा है, जो स्टेट ने पकड़ लिया। इसी तरह अब किसान के लिए अपनी फसलें काश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले उनको पानी की किल्लत है, अब फसलें के अंदर होने वाली पेस्टिसाइड्स वो बहुत महंगी हो गई हैं, बीज महंगे हो गए हैं। लाहौर में पीपी रहनुमा कमर जबान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि एनआरओ कौन मांग रहा है? वजीर आजम साहिब, आपसे कोई एनआरओ नहीं मांग रहा और ना आप इस पोजीशन में हैं कि एनआरओ दे सकें। हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है।